हेलो। सभी को राधे राधे। आज जो टाइप हम लोग करने जा रहे हैं SICI का आगे का मतलब हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने एक टाइप कर लिया था, आपको याद होगा शायद से। तो हम लोग आज SICI का नेक्स्ट टाइप करेंगे जो काफ़ी इजी है, मतलब बहुत अच्छा है। ये टाइप छोटा है, बहुत बड़ा नहीं टाइप है, तो ये इजी भी है, छोटा है, इजी है। तो 5-6 क्वेश्चंस को करके जितने भी तरीके के होते हैं लगभग लगभग सब उठा लिए हमने, ठीक है। PYQs को सबको उठा लिया है। अब हम लोग आज कर लेते हैं। कल वाला जो टाइप रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको ज़रूर से देखिएगा। आज वाला भी देख लीजिएगा, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, कम संख्या पे आते हैं लेकिन आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से, अब निश्चित वार्षिक ब्याज की दर है इसमें, ठीक है। और इसमें धनराशि जो है वो मिश्रधन, अब मिश्रधन जो तो हमको दे रखा है कितना है, 1484 रुपये। 1484 हमारा मिश्रधन है, ठीक है। उसने कहा कि अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती है तो मिश्रधन हमारा इतना अधिक होता है। अब देखो उसने कहा है कि ये भी दर भी अधिक है और मिश्रधन भी अधिक हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये इतने दर पर इतना ब्याज ही तो लग रहा है। और हमको तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला पता ही है भाई, 100 गुणे 2650, 26.50 बटे कितने साल का कह रहा है, 1 वर्ष के लिए, जो लिखा है 1 वर्ष के लिए। और कितना, 2% अधिक होती। अब इतना अधिक हो रही है तो यही कर लेते हैं, पॉइंट हटाया, नीचे जीरो बढ़ा दिया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी जाए 2 पंचे 10। तो ये हमारा क्या आ गया, ये SI आ गया, क्योंकि यही बढ़त में आ रहा था हमारा। आपको फॉर्मूला हमने आपको बताया था, A = होता है P + SI। ए हमको दे रखा है 1484, SI हमको दे रखा है 1325। जो हमारा P निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा बताइए, 14 में से 5 के 9, और यहाँ बचे 7, 7 में से 4 गए, 7 में से 2 गए 5, और 4 में से 1 गए 3 गए 1, 159 रुपये आ गया। डी ऑप्शन नंबर 159 रुपये आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला करते हैं। कह रहा है कि X% वार्षिक ब्याज की दर पर 7 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो अगर हम लोग ये तो कहा 4% बढ़ा दिए उसने, तो 7% के बाद इतनी धनराशि हो जाएगी। अच्छा देखो, उसने कहा है कि पहले इतनी हो रही है फिर इतनी हो रही है। अब उसने दोनों में हम लोगों को डिफ्रेंशिएट कर दिया, दोनों में उसने डिफरेंस पैदा कर दिया। किस तरीके से, देखो कह रहा है कि एक निश्चित राशि है वो X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 22,494 हो जाती है। यानी अगर हम इन दोनों का अंतर निकालें लगभग लगभग, तो कितना निकलेगा, 10, 7 में से 3 गए, 4 गए 3, 11 में से 9 गए 2, 8 में से 4 गए 4, 423। तो ये आपका 423 क्या है, जरा हमको ये बताइएगा। ये आपको 423 आया, ये इनके बीच का अंतर आ गया है। उसने हमको ब्याज में भी तो अंतर दे रखा है 4%, तो इसको अगर हम निकाल लें तो पूरी की पूरी राशि निकल आएगी। यानी कि 423 गुणे 100 बटे कितने वर्ष में, 7 गुणे 4, 4 7 6 42, और 7 कुछ गलती कर दिया क्या भाई, 7 में से 3 4 के 3, 11 में से 9 के 2, ये 7 वर्ष में हो रही है, ठीक है। 7 वर्ष में इतनी होती है, 7 वर्ष के बाद, अच्छा धनराशि ये है, ठीक है ठीक है। 7 वर्ष, इसको क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई, एक सेकंड रुक जाओ। निवेश की गई धनराशि X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 22,494 हो जाती है, ठीक है। 22,494 तो हो गई, ठीक है। और उसके बाद में 4 जब ज़्यादा हो रही है, क्या भाई कुछ गलती हो रही है, एक सेकंड को पढ़ने दो, एक सेकंड को, ठीक है। माइनस ही गलत किया था मैंने, माइनस गलत किया था, रुक जाओ एक सेकंड। माइनस यहाँ पर रख के कर लेते हैं, वही तो हम भी करा तो हमने सही था, गलत क्यों हो गया, गलती हो गई थी माइनस करने में। ये 22 है यहाँ पे, हमने उसको माइनस नहीं किया बाद में। चलो 7 में से 4 गए 3, 11 में से 9 गए 2, बचे कितने 8, 8 में से 4 गए 4, यहाँ 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेंगे, तो यानी 3423 जो है ये हमारा SI आ गया। ये कितना आ गया हमारा, ब्याज आ गया। अब इसी में एक सेकंड थोड़ा सा, 3423 में 100 से मल्टीप्लाई, और हमको तो पता है कि 4% की ब्याज पे लग रही है, यानी कि 7 गुणे 4 कर लो, 7 चौक 28, 8 बचे 6,
7 8 56, 6 बचे, 7 9 63। और इसको अगर करेंगे तो लगभग 4 8 9 0 0 बटे 4 आएगा। काटा क्यों नहीं हमने? 25 से मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा जिग जहाँ होती है, सीधे सीधे हम लोग काट लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 12 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 225। कहाँ आंसर है? ये ऑप्शन नंबर बी है, 12 225। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 24% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार दी, ठीक है, और 5 वर्ष में प्राप्त ब्याज जो है वो ऋण पर दी गई राशि से इतना धनराशि अधिक हो जाता है, इतना अधिक हो रहा है। अब हमको एक बात बताओ, 24% की राशि से वो दे रहा है, जैसे कि एक चीज़ समझो इस तरीके से कि अगर हम लोग P मानते हैं x, ठीक है, तो R हमारी कितनी हो जाएगी? 24%। T कितना है हमारा? पंचवर्षीय। और ऐसा ही कितना हो जाएगा? वो 1200 रुपये अधिक दे रहा है धनराशि पर, यानी कि x प्लस 1200। ये कॉमन सेंस सोचिएगा, अगर वो 1200 रुपये अधिक दे रहा है यानी कि वो 1200, यानी कि वो बढ़ा करके आपको मिश्रधन दे रहा है, यानी कि वो कुछ ना कुछ राशि में जोड़ रहा है, और कितना जोड़ रहा है वही दे रखा है 1200। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, यानी x प्लस 1200 इक्वल्स टू x इंटू 24 इंटू 5 बटे 100। 5 दूना 10 0, 4 छंग 24, 4 पंचे 20। ये जो हो रहा है इस पर ध्यान मत दीजिए, पता नहीं क्या ये होता रहता है इसमें, ठीक है। 6x हो जाएगा, इधर 5x हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। 6 में से 5 गया, x बचा, x इक्वल टू कितना बचेगा? और ये भी तो जाएगा, 12 पंचे 60, 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6000। नहीं हो रहा तो अपने आप से सॉल्व कर लीजिए, और स्किल्स थोड़ा बढ़ाइए कैलकुलेशन करने की, क्योंकि वहाँ पे करते नहीं रहना क्वेश्चन, सिर्फ मैथ ही नहीं करने, बाकी क्वेश्चन भी करने रहते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि 16-25 की राशि पर 2 अलग अलग स्रोतों में से 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों के बीच में अंतर 32.50 का अंतर है, उनकी ब्याज दरों के बीच में अंतर बताइए, यानी कि R1 माइनस R2 पूछ रहा है। एक बात बताइए हमको, जब उनके ब्याज दरों में इतना अंतर है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब वो इनका ब्याज ही दे रखा है ये, और ये आपके P दे रखा है, ये आपका T दे रखा है, इसमें बचा क्या करने के लिए? करिए 32.50 दशमलव लगा है, वो थोड़ा लगता नहीं वो इस पेन से, ये पेन थोड़ा सस्ता वाला है तो इस पर ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। 16.25 गुणे 5 वर्षों के लिए, ठीक है। इसने पूछा क्या? ब्याज के बीच में, दरों के बीच में अंतर पूछा, सीधे दरों के बीच में अंतर ही निकलेगा। पॉइंट हटा के 2 0 काट दिए, 5 से काटिए, 5 छक्का 30, 5 25 0। इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? लगभग कितने से कटेगा? 13 से कट जाएगा, 13 बचे 65 0, 13 एकम 13 बचे 3, 13 दूनी 26, 6, 13 बचे 65, ठीक तो है। 50 बटे 25 का मतलब कितना? 50 बटे 25 का कितना मतलब है? 25 दूना 50 बटे 25 पंचे 125। 2 बटे 5 का मतलब होता है 0.4। यही आपका आंसर है। आगे बढ़े झटपट, टाइम नहीं वेस्ट करना है। ये सारे टाइप लगभग मैंने करवा दिया आपको, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कहीं से आएगा, सब मुझे नहीं लगता है। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि कसम ये दे दी कि नहीं आएगा, नहीं, प्रैक्टिस करिए आप अपनी, प्रैक्टिस करना जरूरी है, कैलकुलेशन भी तेज़ होगी आपकी उससे। बढ़ते हैं आगे। 5000 की धनराशि पर साधारण ब्याज 6 वर्षों में इतना इतना हो जाता है। यदि ब्याज की दर में इतनी वृद्धि हो जाती है, तो धनराशि कितनी थी? 5000 की राशि कितनी हो जाएगी? उसने ए पूछा है हमसे, ठीक है। तो इसको अगर हम इसमें से माइनस कर ले तो हमको पी मिल जाएगा, एस आई मिल जाएगी 6 वर्षों का, यानी 6 वर्षों की जो एस आई मिलेगी हमको कितनी मिलेगी? 0 5 5 7 में 5 गया 2, है ना। यानी अगर 1 वर्ष की निकालेगा, निकल आएगी 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, ये 425 आ गई। अब उसने हमको सीधे सीधे सबको दे रखा है, अब निकाल लीजिए अपने आप से। ए पूछा है, ए इक्वल टू क्या होता है? पी प्लस एस आई, पी प्लस एस आई, यानी कि 5000 में और 425 जोड़ दीजिए। क्या गलती कर दिया कुछ? अच्छा, ब्याज में इतनी वृद्धि भी तो हो रही है, एक सेकंड, ब्याज में इतनी वृद्धि भी तो हो रही है। कहाँ पे गलती करते हैं? एक सेकंड अपना समझ में आ गया, ठीक है। देखो 6 की वैल्यू हमको निकल आई है, 2550 निकल आई है भाई, माइनस कर दिया मैंने। इतनी बढ़ रही है ना 6 वर्षों में, तो 1 वर्ष में 425 बढ़ेगी, और धनराशि इतनी थी। तो यदि ब्याज में इतनी वृद्धि, ब्याज दर में इतनी वृद्धि हो जाती है, ब्याज दर में वृद्धि हो रही इतनी, यानी कि 3
.5 गुणे पी कितना है 5000 गुणे कितने वर्षों के लिए 1 वर्षों के लिए बटे 100 बराबर 425 बना दे, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म, 5 अट्ठे 40 55 25। क्या गलती कर दी भाई मैंने, क्या गलती कर रहा हूँ भाई, इतनी गलती क्यों कर रहा हूँ भाई, देखिए नहीं समझ में आ रहा है मेरे क्या हो रहा है। इसमें देखो 5000 की राशि थी, ठीक है, 6 वर्षों में 3.5 की राशि से बढ़ जाती है। अच्छा, रुक जाओ। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इसने कहा कि 5000 की धनराशि है, पी है, रुक जाओ यार, और 6 वर्षों में बढ़ रही है, 6 वर्षों में बढ़ रही है। अब वृद्धि साधारण ब्याज में कितनी ब्याज दर में कितनी हो रही है, यही समझाते हुए आ रहे हैं। ब्याज दर की सीधे वृद्धि लिख दो यहीं पर बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ये पॉइंट से ये भी जीरो खत्म। 6 पंचे 30, 35 तिहाई कितना होता है, 35 तिहाई होता है, एक सेकंड, 6 पंचे 30 यानी 35 तिहाई होता है 105, अब आगे एक जीरो लगा दो, ठीक है। अब उसने कहा है कि 7550 की कितनी हो जाएगी, यानी 7550 में जोड़ दो, जीरो 15 के जीरो लगे 5 1 6 7 1 8 8600 हो जाएगी। लो चलो आगे बस, इतने क्वेश्चन है क्या, हाँ इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। ये था, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं करने की जरूरत, इतना हमको पता है, इतना कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी किरण की बुक से लगाइए इनको बार बार, समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई हुआ नहीं है। कल जो हम लोग टाइप करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृपा करिएगा पूरा वीडियो देखिएगा, उसको भी, इसको देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।